हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइट कोड क्या होता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बाइट कोड क्या होता है, कैसे काम करता है। तो बाइट कोड कुछ नहीं, जस्ट एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो कि हमारी जावा लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि हमारा जावा का कोड आप एक प्लेटफॉर्म पे लिखिए, विंडो पे लिखिए, उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाइए, कि मैक पे चलाइए, लिनक्स पे चलाइए, किसी पे भी चलाइए, कि सब पे चलेगा वो। ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। ये कैसे बनता है? जब कंपाइलर में हम अपने जावा के सोर्स कोड को जब हम कंपाइलर में हम जावा के सोर्स कोड को कंपाइल कराते हैं, तो वो सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो बाइट कोड जेवीएम की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। मतलब आपको समझाने के लिए समझाता हूँ मैं अभी कैसे काम करता है। तो आपने कोई प्रोग्राम लिखा, जैसे कि मैं ये एक प्रोग्राम लिखता हूँ, नोटपैड पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नोटपैड पे लिख देता हूँ क्लास सब सब ट्रैक की एक क्लास बना रहा हूँ, सब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। ये जस्ट थोड़ा सा इसमें हम इंडेंटेशन दे देंगे जिससे कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा लगे, जो कि किसी के भी द्वारा पढ़ लिया जाए ईजिली। इंडेंटेशन हम इसीलिए मेन तो हमारा इसीलिए रहता है, लेकिन पाइथन में तो हम इंडेंटेशन देते देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम इसे माइनस कर देंगे 8 - 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने ब्लॉक्स को बंद करेंगे, पहला ब्लॉक बंद हो, दूसरा ब्लॉक बंद हो। इसको हम सेव करते हैं किस नाम से? डॉट जावा एक्सटेंशन सेव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जावा में कोई भी फाइल को सेव करना होता है तो जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। और जो भी क्लास का नेम दिया रहता है, देखिए हमने यहाँ पे क्लास का नेम क्या दे रखा है, क्लास का नेम दे रखा है क्लास सब सब नाम का क्लास दे रखी है। तो मैंने इसको सेव करना होगा सब सब डॉट जावा। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट उस फोल्डर में जाऊँगा जिस फोल्डर में मैंने इसको सेव कर रखा है। मैंने इस फोल्डर में सेव कर रखा था, देखिए डी ड्राइव के जावा कोड जावा मैंने सेव कर रखा था, सब डॉट जावा। अभी इसमें देखिए सब डॉट जावा एक ही फाइल दिख रही है आपको, लेकिन मैं जब इसको कंपाइल करूँगा तो दो फाइल बन जाएगी। CMD, ये मैंने आपको बता दिया CMD कैसे ओपन करेंगे, कैसे काम करते हैं। जावा सी कंपाइल के लिए सब डॉट जावा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। फिर जावा सब 8 - 6 होता है 2, देखिए हमारा आउटपुट भी से एकदम सही आ रहा है। अब देखिएगा उस फोल्डर में हमारी एक क्लास फाइल बन गई होगी। देखो यहाँ पर हमारी जो डॉट जावा वाली फाइल थी वो तो थी एक और फाइल बन गई सब डॉट क्लास। जो सब डॉट क्लास है यही मेरी एक बाइट कोड है, यही मेरा बाइट कोड है। अब मैं ये फाइल किसी भी जगह शेयर करूँ, किसी भी विंडोज़ पे या मैक पे या किसी भी लिनक्स पे चलाऊँ, तो ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो क्लास है ना सब डॉट क्लास, ये मेरा बाइट कोड है। अब जावा में क्या हो रहा था कि जब हम कंपाइल कर रहे थे, यहाँ से देखिए जब हम कंपाइल कर रहे थे इसको CMD, जब मैं कंपाइल कर रहा था जावा सी सब डॉट जावा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा था वो एक क्लास बना रहा था, सब डॉट क्लास नाम का एक बाइट कोड क्रिएट कर रहा था। वो बाइट कोड क्रिएट होने के बाद जैसे ही मैंने सब डाला, जैसे ही मैंने जावा सब डाला, तुरंत ही वो बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होकर हमको आउटपुट दिखा दिया। ये होता था और यही होता भी है, एक्चुअली में यही होता है, बाइट कोड हमारा यही होता है। और कुछ नहीं होता कि मतलब ज़्यादा कुछ उसमें RNT लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ बाइट कोड समझने के लिए इतना ही बाइट कोड है, काफ़ी है। आप लोग समझ सकते हो। मैंने इसका पूरा आपको बता दिया कैसे ये काम करता है, कैसे ये बनता है। एक प्रोसेस समझ सकते हैं कि पहले आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया जिसमें सोर्स कोड लिखा है जावा का, उसको जब कंपाइल किया, CMD पे कंपाइल करेंगे, जावा सी से करेंगे, कंपाइल किया,
उसके बाद वो कंपाइल होने के बाद वो कन्वर्ट होता है आपका बाइट कोड में। वो वो बाइट कोड आपका जावा वर्चुअल मशीन के ज़रिए से वो बाइट कोड आपका जावा वर्चुअल मशीन के ज़रिए से मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। मशीन कोड क्या होता है, जैसे कि 0 1 0 मशीन हमारा 0 1 का ही लैंग्वेज समझता है हमेशा, तो वो हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम जो कि सोर्स कोड था, उसके बाद कंपाइलर ने कंपाइल किया, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद जब मैंने वर्चुअल मशीन पे उसको डाला बाइट कोड को, तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट होके हमको आउटपुट दे दिया। यही होता है एक्चुअली में। और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि बाइट कोड और मशीन कोड क्या होता है। मशीन कोड एक लो लेवल कोड होता है। इनफैक्ट बाइट कोड मैंने जैसे आपको बताया एक इंटरमीडिएट कोड होता है, क्योंकि आपकी जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाता है। मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है फिजिकल मशीन पे, जैसे कि हमारे सिस्टम पे हमने डायरेक्ट क्या किया, अगर सी का कभी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम सी से सेव करते हैं। सी से सेव करने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, वो डायरेक्टली ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कोई बाइट कोड कुछ नहीं बनता है। लेकिन बाइट कोड को हमेशा ही एग्जीक्यूट कराने की वर्चुअल मशीन चाहिए होता है, जेवीएम चाहिए होता है, और काफ़ी सारे वर्चुअल मशीन हो सकते हैं, कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा जो मशीन कोड होता है वो हमारा साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसमें 0 1 0 1 यूज़ होता है। बाइट कोड हमारा थोड़ा सा लंबा होता है, उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अभी क्लास वन में आपको खोल के दिखाता हूँ क्या होते हैं। देखिए, मैंने जैसे क्लास फाइल बनाई थी, तो क्लास फाइल जो थी ना, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ उसमें कैसा क्या आएगा। अभी मैं जब उसको नोट पैड पर खोलूँगा, देखिएगा उसमें कैसा आता है। ओपन, देखिए ये अलग अलग तरीके से वो आ गया ना, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, एलिमेंट दिख रहे हैं। देखिए, कोई स्पेशल करेक्टर है, कोई कुछ है, तो ये बाइट कोड होता है। और जो हमारा मशीन कोड होगा वो 0 1 0 1 के उसमें होगा, 0 1 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है ना। तो हम कहाँ पर थे, हम आपको बता रहा था कि डिफरेंस स्पीड जो मशीन कोड की होती है वो जनरली ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली रन करता है, और बाइट कोड थोड़ा सा धीरे धीरे काम करता है। फिर एग्जीक्यूशन पे आ जाएं, तो मशीन कोड डायरेक्टली आप कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। मतलब आपने सी का कोई प्रोग्राम लिखे और जस्ट क्लिक किया रन पे, वो रन हो जाएगा प्रोग्राम, कुछ भी कन्वर्ट नहीं होता उसमें, कुछ भी नहीं बनता, क्लास वास कुछ नहीं बनता। इनफैक्ट बाइट कोड में क्या होता है, पहले वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, ट्रांसलेट होगा। बाइट कोड तुम्हारा होगा वो पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट होगा, जैसे कि जेवीएम के द्वारा वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। जनरेशन कैसे होती है, मशीन कोड असेंबली लैंग्वेज या डायरेक्टली जनरेट कर दिया जाता है प्रोग्रामर्स के द्वारा, लेकिन बाइट कोड तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा जनरेट किया जाए। जैसे तुम्हारी जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें हमारा पहले जावा का सोर्स कोड लिखोगे, उसके बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो, वो बाइट कोड तुम्हारा जेवीएम के द्वारा, जेवीएम के ज़रिए से मशीन कोड में जनरेट होगा। सो गाइस, ये था मशीन कोड और बाइट कोड के बीच में डिफरेंस। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए सभी को, मशीन कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, और सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड जो आप लिखते हो कोड में वही होता है और कुछ नहीं होता। बाइट कोड जैसे मैंने बताया, वो सोर्स कोड कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होता है जावा में। उसके बाद वो बाइट कोड जावा में जेवीएम के ज़रिए से मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रही हमारी आज की वीडियो की कहानी। वीडियो लंबी चली गया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको अगर ये मशीन कोड और बाइट कोड के बीच में डिफरेंस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूँगा, नो डाउट। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।